मेरे प्यारे बच्चों, आप सबका तहे दिल से स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। बहुत दिन बाद आज से क्लास ले रहे हैं 9th क्लास की मेरे बच्चों। आज ये एक्सरसाइज 2.4 है। 2.5 एक्सरसाइज मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस एक्सरसाइज को कराने के बाद ये जो हमारा सेकंड चैप्टर था ये पूरी तरह कंप्लीट हो जाएगा। इसकी एक मैं कंप्लीट प्लेलिस्ट बना दूंगा जहाँ पर ये सारी वीडियोज़ आपको मिल जाएंगी। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब अपने घर में स्वस्थ रह रहे होंगे, सुखी तरीके से रह रहे होंगे, खुश भी रह रहे होंगे और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। मेरा बस आपसे प्रार्थना ये है कि आप ऐसा मत सोचिए कि मेरी वीडियो आगे नहीं आएंगी, लगातार आती रहती हैं। लेकिन बहुत सारी क्लासें होती हैं, तो कभी किसी दिन किसी क्लास की क्लास ले रहे होते हैं, किसी दिन दूसरे क्लास की। तो पेशेंस बनाए रखिए। जो चीज़ें हुई हैं उन्हीं को बार बार देखते रहिए, समझते रहिए। आज आगे बढ़ते हैं मेरे बच्चों। एक्सरसाइज 2.4 है, इसका बेसिक हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, कॉन्सेप्ट इसका पढ़ चुके हैं। बस आज उन कॉन्सेप्ट को यूज़ करना है हमें। कह रहा है डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पोलिनोमियल हैज़ x प्लस वन एज ए फैक्टर। कहता है जी बताइए इनमें से जो ये पोलिनोमियल दे रखी है इनमें x प्लस वन किस किस का फैक्टर होगा। तो आपको याद होगी ये बातें मैंने आपको सिखाई थी कि मान लीजिए कोई नंबर n है और इसके फैक्टर a b और c। अगर इसके फैक्टर a b और c हैं तो n a से भी कंप्लीट डिवाइड होगा, n b से भी कंप्लीट डिवाइड होगा और मेरे बच्चों n c से भी कंप्लीट डिवाइड होगा। अगर ये इसके फैक्टर हैं, अगर a b c n के फैक्टर हैं तो n a से भी एग्जैक्ट डिवाइड होगा, b से भी एग्जैक्ट डिवाइड होगा और c से भी एग्जैक्ट डिवाइड होगा। एग्जैक्ट डिवाइड होने का मतलब यहाँ पे ये है कि रिमाइंडर क्या ला के देगा, जीरो रिमाइंडर ला देगा, है ना। तो अगर कोई फैक्टर है, अगर कोई फैक्टर है, अगर कोई फैक्टर है तो वो रिमाइंडर क्या ला देगा मेरे बच्चों, जीरो ला के देगा। तो यही कॉन्सेप्ट हमें ये यहाँ यूज करना है। और क्वेश्चन में कह रहा है डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पोलिनोमियल हैज x प्लस वन एज ए फैक्टर, यानी इनमें से कौन सी ऐसी पोलिनोमियल हैं जिसमें x प्लस वन एक फैक्टर है। ये पूछा नहीं है कि ये फैक्टर है या नहीं है ना, सॉरी, ये पूछा है कि भाई x प्लस वन इनमें से किसका फैक्टर है किसका नहीं है। तो आप इस बात को ध्यान रखिए कि अगर ये फैक्टर होगा, अगर ये फैक्टर होगा तो जब उसे डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर हर हाल में क्या आना चाहिए, जीरो। अगर जीरो आ गया तब तो ये उसका फैक्टर है, और जीरो के अलावा कुछ और रिमाइंडर आया तो ये उसका फैक्टर नहीं है। मेरे प्यारे बच्चों, इसी बात के अलावा हमने एक और भी चीज़ सीखी थी कि अगर ये कोई पोलिनोमियल है पी एक्स और इसे हम जी एक्स से डिवाइड करने लग रहे हैं और हम चाहते हैं कि रिमाइंडर बताइए क्या होगा, तो इसे डिवाइड करने का एक और आसान तरीका ये भी होता है, एक और आसान तरीका ये होता है कि हम ये निकाल लें कि एट व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स जी एक्स वुड बी जीरो। और हम ये इसी बात को हम दूसरे शब्दों में ये कहें तो हम ये निकालना चाह रहे हैं व्हाट इज द जीरो ऑफ जी एक्स, व्हाट इज द जीरो ऑफ जी एक्स। तो व्हाट इज द जीरो ऑफ जी एक्स मतलब एक्स की कौन सी वैल्यू लेने पे जी एक्स जीरो आ जाएगा, वो इसका जीरो कहलाएगा। तो एक्स की जिस वैल्यू पे ये जीरो बनेगा हम वो वैल्यू यहाँ अप्लाई कर देंगे और अप्लाई करने पे जो आएगा वो हमारा रिमाइंडर होगा। ये सारी बातें हम पिछली क्लासों में पढ़ चुके हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ हमें कुछ नहीं करना। आप ऐसे सोचिए कि पी एक्स हमें दे रखा है, पहला पार्ट ले लेते हैं। तो पी एक्स हमें दे रखा है क्या, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस वन। ये हमें मेरे बच्चों पी एक्स दे रखा है। अब हमें पी एक्स को डिवाइड करना है एक्स प्लस वन से। एक सेकंड, प्रेस बंद कर बेटा इसे। तो अगर हम इसे x प्लस वन से डिवाइड करना चाह रहे हैं तो उसका तरीका ये होगा कि मान लीजिए जी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वन है और हम पी एक्स को जी एक्स से डिवाइड करना चाह रहे हैं, तो हम लिखेंगे इफ वी डिवाइड पी एक्स बाई जी एक्स वी हैव टू फाइंड
to find the zero of gx। तो हमें gx का जीरो निकालना होगा। gx का जीरो निकालना मतलब x की किस वैल्यू पे gx जीरो बना देगा वो चीज़ हमें निकालनी होगी। तो उसका तरीका मैंने सिखाया था आपको पिछली क्लासों में कि अगर आप निकालना चाहते हैं gx जीरो कहाँ होगा, यानी x की कौन सी वैल्यू ऐसी है जिसको यहाँ पुट करें तो इक्वल टू जीरो आ जाए, मतलब x प्लस वन जीरो आ जाए, तो x की किस वैल्यू पे आएगा, ये माइनस वैल्यू पे, माइनस वन पे। हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं माइनस वन इज द जीरो ऑफ gx। अब इस माइनस वन को हम यहाँ पुट कर देंगे p माइनस वन, तो माइनस वन का क्यूब माइनस वन का स्क्वायर माइनस वन प्लस वन। आप देखेंगे माइनस वन का क्यूब माइनस वन, ये प्लस वन, ये माइनस वन, ये प्लस वन, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल। तो अगर p माइनस वन इक्वल टू जीरो आ गया, अगर p माइनस वन मेरे बच्चों इक्वल टू क्या आ गया, जीरो आ गया, अगर p माइनस वन जीरो आ गया तो इसका मतलब ये हुआ मेरे प्यारे बच्चों कि ये gx से डिवाइड करके रिमाइंडर जीरो ला रहा है, और अगर जीरो रिमाइंडर ला रहा है तो इसका अर्थ ये हुआ कि ये उसका एक फैक्टर है। तो उम्मीद है आपको इतनी बात समझ आई होगी। एक बार आप इसे उतारिए या समझिए 10 सेकंड के लिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। ऐसे ही मेरे बच्चों सेकंड पार्ट को कर लेंगे, सेम इसी तरीके से हम थर्ड पार्ट को कर लेंगे। अब मैं फोर्थ पार्ट आपको करा देता हूँ। फोर्थ पार्ट को मैं आपको करवा देता हूँ, कैसे इस क्वेश्चन को करना है। फोर्थ पार्ट को देखिए, देखिए दोस्तों, पी एक्स दिया हुआ है क्वेश्चन में एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस टू प्लस रूट टू एक्स प्लस रूट टू। क्लियर है दोस्तों? अगर ये हमको दिया हुआ है और कह रहा है कि इसे x प्लस वन से डिवाइड करिए, तो वही मान लेंगे जो मैंने पिछले क्वेश्चन में लिखवाया कि जी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वन है। तो हमें ये निकालना है कि अगर पी एक्स को जी एक्स से डिवाइड कर रहे हैं तो हमें जीरो ऑफ जी एक्स निकाल लेना, और उसका तरीका यही है कि एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो रख लो। तो आप देखेंगे कि एक्स की वैल्यू माइनस वन आई, तो यहाँ पे माइनस वन वैल्यू आप रख दीजिए। अगर x की जगह माइनस वन वैल्यू रखने पे जीरो आ गया तो आपका सवाल सही है, या आपका आंसर सही है, अदरवाइज गलत है, मतलब ये इसका फैक्टर है, अदरवाइज नहीं। तो x की वैल्यू माइनस वन रखेंगे तो माइनस वन का क्यूब माइनस वन का स्क्वायर हुआ प्लस वन, और ये बाहर माइनस है तो माइनस वन। x की वैल्यू लेंगे बेटा क्या, माइनस वन, तो माइनस वन को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस वन आएगा, प्लस वन को इनसे मल्टीप्लाई करेंगे यही रह जाएगा टू प्लस रूट टू। क्लियर है दोस्तों यहाँ तक की बात? अब हम यहाँ पे आ रहे हैं, तो ये है मेरा रूट टू। आप एक बार फिर से समझिए, फिर से आगे बताता हूँ मैं आपको। देखिए हमने क्या किया, x की वैल्यू माइनस वन अप्लाई कर दें। अगर हम x की वैल्यू माइनस वन अप्लाई करेंगे तो माइनस वन का क्यूब होगा माइनस वन का स्क्वायर होगा प्लस वन, लेकिन बाहर माइनस था इसलिए ऐसा हुआ। अगर हम यहाँ माइनस वन अप्लाई करेंगे तो यहाँ माइनस वन, यहाँ पे भी माइनस, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस वन, और प्लस वन को मल्टीप्लाई करेंगे तो यही चीज़ आ जाएगी, प्लस में रूट टू। अब कहानी ये है कि ये तो माइनस टू हुआ और ये प्लस टू कैंसिल हो गया, लेकिन वो रूट टू कैंसिल नहीं हो रहा, इसलिए हम बोलेंगे कि माइनस वन रखने पे इसकी वैल्यू टू रूट टू आ रही है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि ये इसका कंप्लीट फैक्टर नहीं बनेगा, क्योंकि रिमाइंडर जीरो नहीं है। मेरी बात आप समझ पाए? अगर यहाँ माइनस का साइन होता, माइनस रूट टू होता, तो हमारा माइनस से माइनस भी कैंसिल हो जाता, और ऐसी सिचुएशन में हम बोलते क्या कि ये क्या है दोस्तों, ये एक फैक्टर है, एक्स प्लस वन इसका एक फैक्टर है। तो उम्मीद है यहाँ तक की बात आपको समझ आई होगी। आप 10 सेकंड के लिए एक बार देखिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। और उम्मीद है आप सबके पास बुक होगी एनसीईआरटी की, तो आप उससे प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दीजिए। चलिए दोस्तों, हम क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आते हैं।
आप पढ़ लीजिए, फिर मैं इसे थोड़ा सा छोटा करता हूँ क्वेश्चन को। कह रहा है यूज द फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन वेदर जी एक्स इज ए फैक्टर ऑफ पी एक्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केस। आपको ये बताना है कि जो जी एक्स है क्या वो पी एक्स का फैक्टर है या नहीं, ये चीज़ आपको बतानी है। 3 क्वेश्चन दे रखे हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। एक बार आप पढ़िए, फिर मैं इसको समझा देता हूँ। एक बार क्वेश्चन पढ़िए 10 सेकंड के लिए। देखिए दोस्तों, अब इसी पे आ जाते हैं। ये आप समझ गए कि इसकी स्टेटमेंट क्या थी। क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रूफ करके बताइए कि जी एक्स क्या पी एक्स का फैक्टर है। तो मैं डायरेक्ट आपको बता रहा हूँ, पीडीएफ आपको लिखने के तरीके की मिल जाएगी कि पी एक्स की वैल्यू है 2x³ प्लस एक्स स्क्वेयर माइनस 2x माइनस, ये पी एक्स है। और हम इसे बच्चे डिवाइड कर रहे हैं जी एक्स से, और जी एक्स है x+1। तो हमें इसका जीरो निकालना होगा, तो x की वैल्यू क्या बनी, -1, यानी -1 इज द जीरो ऑफ x+1 या -1 इज द जीरो ऑफ जी एक्स। अब -1 वैल्यू यहाँ रख देंगे दोस्तों। तो यहाँ रखेंगे तो 2 -1 का क्यूब -1, -1 का स्क्वायर +1, -1 इंटू -2 करेंगे तो +2 आ जाएगा और -1 आ जाएगा। सॉरी, अब देखिए दोस्तों, ये -2 आया, ये +1 आया, ये +2 आया, -1 आया। इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल। तो आपने देखा कि p-1 की जो वैल्यू आई मेरे बच्चों, क्या आ गई, 0। और अगर p-1 की वैल्यू 0 आ रही है, मतलब x+1 से इसे डिवाइड करने पे रिमाइंडर 0 आ रहा है, तो इसका मतलब x+1 इसका एक फैक्टर है। तो जैसे बच्चों हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया है, सेम इसी तरीके से सेकंड क्वेश्चन अप्लाई करेंगे, इसी तरीके से हम थर्ड क्वेश्चन को इसको अप्लाई करेंगे। क्लियर है। अगर हमें ये प्रूफ करना है कि वो इसका फैक्टर है या नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि हमें उस जिससे डिवाइड कर रहे हैं उसका जीरो निकालना है, यानी किस वैल्यू पे वो जीरो होगा। वो जो वैल्यू आएगी वो पहले वाले फंक्शन में पुट कर देनी है या पहले वाले पोलिनोमियल में पुट कर देनी है। अगर सोल्व करके रिमाइंडर जीरो आया, तब तो हम कह देंगे वो उसका फैक्टर है, जी एक्स पी एक्स का फैक्टर है। अगर जीरो के अलावा कुछ और रिमाइंडर आया तो हम कहेंगे वो उसका फैक्टर नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर कोई नंबर फैक्टर होता है तो वो उसे एग्जैक्ट डिवाइड करता, रिमाइंडर जीरो लाता है। आइए मेरे बच्चों, अब हम क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड जो अभी हम पढ़ रहे हैं बेसिकली उसी का एक रूप है। आप एक बार क्वेश्चन पढ़िए, फिर इसको सोल्व कराते हैं। मैं चलिए दोस्तों, उम्मीद है आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। अब मैं इसका अर्थ समझाता हूँ। कोई दिक्कत तो नहीं आता किसी को? आवाज़ पूरी प्रॉपर आ रही है? ठीक है, देखिए। हेलो, ठीक है। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ के, कि के की वैल्यू बताइए अगर x-1 फैक्टर है। x-1 इज द फैक्टर ऑफ पी एक्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। मेरे प्यारे बच्चों, यहां वो आपसे ये नहीं कह रहा कि प्रूफ करके दिखाइए कि x-1 उसका फैक्टर है, ऐसा नहीं कह रहा है। यहां वो कह रहा है कि x-1 फैक्टर है, ये गिवन है, ये चीज गिवन है क्वेश्चन में, इसलिए कोई इश्यू नहीं है इस पॉइंट के ऊपर। यानी अगर मुझे इस क्वेश्चन को समझाना होगा तो मैं इसको इस तरीके से लिखूंगा। टू प्रूव लिखना है यहाँ पे, तो हम लिखेंगे फाइंड द वैल्यू ऑफ के। अगर गिवन की बात करनी होगी तो हम लिखेंगे यहाँ पे कि x-1 इज फैक्टर ऑफ पी एक्स। ये गिवन है मेरे बच्चों,
कि x माइनस वन जो है वो px का फैक्टर है, ये निकालना नहीं है, ये दे रखा है। इसका मतलब ये है कि अगर x माइनस वन px का फैक्टर होगा तो x माइनस वन का जो जीरो होगा वो वैल्यू यहाँ पे रखने पे px इक्वल टू क्या आना चाहिए, जीरो। तो हम यहाँ लिखेंगे कि x माइनस वन इक्वल टू जीरो, सो x इक्वल टू वन। तो हम लिखेंगे वन इज द जीरो ऑफ x माइनस वन। और अगर वन इज द जीरो ऑफ x माइनस वन है तो p1 मस्ट बी इक्वल्स टू जीरो, p1 मस्ट बी इक्वल्स टू जीरो होना चाहिए। और अगर हम ये बात करें तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है उसमें px दे कितना रखा है, तो आप कहेंगे वो दे रखा है सर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के, ये दिया हुआ है। और हम जानते हैं कि p1 क्या आएगा, जीरो, तो रख देते हैं जी वन की वैल्यू। तो वन का स्क्वायर वन आया, वन की वैल्यू वन रहेगी, प्लस के आया तो k की वैल्यू वन और वन टू आया, टू उधर गया माइनस का, तो k की वैल्यू बनी मेरे दोस्तों माइनस 2। ये हमारा आंसर हो गया। और यही क्वेश्चन में पूछा था कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k, कि भाई k का मान निकाल के बताओ क्या होगा। तो उम्मीद है इतनी बात आपको समझ आई होगी। इसी तरीके से इसके बाकी क्वेश्चंस को करते हैं। मैं एक क्वेश्चन और उठा लेता हूँ इसी का। जैसे मान लीजिए मैंने थर्ड क्वेश्चन पिक कर लेते हैं, इसका थर्ड वाला क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन को समझते हैं क्या होगा। तो थर्ड क्वेश्चन में अगर हम लिखेंगे तो थर्ड क्वेश्चन में px दिया हुआ है क्वेश्चन में क्या मेरे बच्चों, के एक्स स्क्वायर माइनस रूट टू एक्स प्लस वन। ये थर्ड क्वेश्चन में दे रखा है इसी के। अब हमें पता है कि x माइनस वन इसका फैक्टर है, तो इसका मतलब वन वैल्यू रखेंगे तो ये जीरो आना चाहिए। और अगर ऐसा है तो वन का स्क्वायर करेंगे, वन वन इंटू के आएगा, वन इंटू रूट टू आएगा और प्लस वन रहेगा। तो के की वैल्यू अगर पूछें तो रूट टू उधर जाएगा मेरे बच्चों प्लस का हो जाएगा, वन उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा। तो ये हमारी वैल्यू आ गई मेरे बच्चों किसकी, के की। और यही हमसे क्वेश्चन में पूछा हुआ था। सेम इसी तरीके से हम थर्ड पार्ट को करेंगे और इसी तरीके से हम फोर्थ पार्ट को करेंगे। मुझे लगता है बहुत आसान सी बात है, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, चीज़ें आसानी से समझ आनी चाहिए। अब अगले पोर्शन पे चलते हैं दोस्तों, इसी की फोर्थ क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं बच्चे। किस तरीके से फोर्थ क्वेश्चन को किया जाए। फोर्थ क्वेश्चन में कह रहा है कि भाई इसका फैक्टर करिए। तो मैं किसी दो को लेके समझा देता हूँ। पहले को ही ले लेते हैं बच्चे, 12x स्क्वायर माइनस 7x प्लस वन। फैक्टर करने का तरीका ये था, मनु पीछे चले जाओ बेटा। फैक्टर करने का तरीका ये बताया था कि ऐसा नंबर ढूंढना है कि मल्टीप्लिकेशन, ऐसे दो नंबर ढूंढने मेरे बच्चों जिनका मल्टीप्लिकेशन इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन, तो 12 को 1 से करेंगे 12 आए, और एडिशन या सब्ट्रैक्शन इस नंबर के इक्वल आए -7। तो ऐसे दो नंबर आपको ढूंढने हैं, ऐसे टू पार्ट्स या ढूंढने हैं, ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो 12 आए और एडिशन या सब्ट्रैक्शन करें तो मेरे बच्चों क्या है, -7। तो क्या क्या नंबर होंगे, तो आप कहेंगे सर 12 के फैक्टर कर लेते हैं। 12 के फैक्टर क्या क्या होते हैं, 1 इंटू 12 होता है, 2 इंटू 6 होता है, 3 इंटू 4 होता है। अब देख रहे हैं यार इनमें 7 किसका पेयर बन पा रहा है, 3 और 4 का। तो इसे लिख लेते हैं मेरे बच्चों 12x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3x प्लस 1। इतनी बात आ रही है समझ में। अब आप इस बात को समझिए यहाँ तक पे कि अब यहाँ से क्या चीज़ को मनाने लग रही है। तो आप कहेंगे सर 4x को मनाने लग रहा है, तो यहाँ बचा गया 3x बच्चे, यहाँ बचेगा -1। ऐसे यहाँ -1 कॉमन लेंगे तो यहाँ 3x माइनस 1। तो एक फैक्टर 3x माइनस 1 बना मेरे बच्चों, दूसरा फैक्टर हमारा बना 4x माइनस 1। यहाँ तक कोई दिक्कत हो आप मुझे बताएं, मैं आपको समझाता हूँ आगे। ऐसे ही इसका सेकंड क्वेश्चन करते हैं बेटा। मैं हल्का सा हिंट देता हूँ, आगे आप कर लेंगे इसको। क्वेश्चन है 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3। तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, 6। तो अब ऐसे दो नंबर आपको ढूंढने हैं जिन्हें मल्टीप्लाई करें तो 6 आए और ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो क्या है, 7। तो करिए क्या, इस 6 के फैक्टर करिए।
तो आप कहेंगे सर 6 के फैक्टर 1 इंटू 6 होता है, 2 इंटू 3 होता है, तो 2 और 3 का सम तो 7 होने का नहीं, 6 और 1 का सम 7 होने लग रहा है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, 2x² प्लस 6x ले लेंगे प्लस x ले लेंगे प्लस 3। उसके बाद मेरे बच्चों यहाँ से 2x कॉमन आएगा, तो यहाँ x बचा प्लस 3। यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, 1 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ x प्लस 3। अब पूरे से अगर मैं x प्लस 3 कॉमन ले लूँ तो यहाँ बचेगा मेरे बच्चों क्या, 2x, और यहाँ क्या बचा मेरे बच्चों, 1। ये हमारा आंसर हो गया। तो उम्मीद है यहाँ तक भी आपको कोई इश्यू नहीं होगा इन क्वेश्चंस में। मैं इनके सबके फैक्टर लिखवाता चला जाता हूँ, आगे 16 आप खुद कर लीजिएगा। यहाँ देखेंगे तो 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 36 आया, और लेकिन माइनस का आया, क्यों, क्योंकि ये प्लस का था, ये माइनस का था। अब हमें ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं जिन्हें मल्टीप्लाई करें तो आए 36, लेकिन उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो आंसर आना चाहिए +5। तो देखते हैं यार, 36 के फैक्टर करोगे 1 इंटू 36, 2 इंटू 18, 3 इंटू 12, 4 इंटू 9, 6 इंटू 6। अब देखो यार, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन माइनस में आ रखा है, तो आप इस बेसिक कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि प्रोडक्ट माइनस में आ रखा है, तो किन्हीं दो नंबर का प्रोडक्ट माइनस में कब आता है, किन्हीं दो नंबर का प्रोडक्ट माइनस में कब आता है, जब या तो पहले वाला नंबर माइनस में हो और दूसरा नंबर प्लस में हो, तो भी जो आंसर आएगा प्रोडक्ट का वो माइनस में आएगा। पहला प्लस में हो दूसरा माइनस में हो तो भी माइनस में आएगा। अगर दोनों ही माइनस में हुए तो प्लस में आना है प्रोडक्ट, दोनों ही प्लस में हुए तो भी मेरे बच्चों प्रोडक्ट किस में आना है, प्लस में। तो आप जानते हैं अगर प्रोडक्ट यहाँ माइनस में है तो एक नंबर पॉजिटिव लेना होगा, एक नंबर नेगेटिव लेना होगा। अब हमें जो रिजल्ट चाहिए वो +5 चाहिए। अगर +5 चाहिए तो हमें दो नंबर जो लेने हैं वो ऐसे लेने हैं कि उनको जब सोल्व करें तो +5 आए। जैसे यानी 5 डिफरेंस की तरह देखिए, तो यहाँ है नहीं है, यहाँ है नहीं है, यहाँ है नहीं है, ना यहाँ है, तो ये वैल्यू कट गई आपकी, उसके बाद ये वैल्यू हट गई, ये वैल्यू हट गई, ये वैल्यू हट गई, सिर्फ ये दो वैल्यू थी। अगर मैं इसको प्लस ले लूँ और इसको माइनस ले लूँ तो +4 -9 करेंगे तो वैल्यू आएगी -5। बात समझ पाए? लेकिन आपको चाहिए +5, तो इसको प्लस कर लो, इसको माइनस कर दो। तो इसके दो फैक्टर बना लेने, 6x² प्लस 9x माइनस 4x माइनस 6। उसके बाद यहाँ से 3x कॉमन आ जाएगा, यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा, और बच्चों उसी तरीके से आप फैक्टर बना लेंगे। ऐसे ही जब आप यहाँ आएंगे इस वाले क्वेश्चन में, तो 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 आया, और एडिशन या सब्ट्रैक्शन -1 आया, क्योंकि x का कोफिशिएंट यहाँ क्या है, -1। अब क्या किया जाए मेरे बच्चों, 12 के फैक्टर करोगे तो 1 इंटू 12 है, 2 इंटू 6 है, 3 इंटू 4 है, तो डिफरेंस 1 किसका आएगा, 3 और 4 का, और -1 चाहिए तो 4 को माइनस ले लो और 3 को प्लस ले लो। तो उम्मीद है इस तरीके के क्वेश्चन को भी आप कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, एक बार आप इन्हें समझिए, फिर हम अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत संजीदगी से आपको उसे समझना होगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं यहाँ, देखिए मेरे बच्चों, पढ़े मेरे प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन को और बताइए क्या है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 को पढ़िए, ये अच्छे क्वेश्चन है, इन्हें समझना चाहिए, क्योंकि आगे किसी क्लास में इनके फैक्टर को कोई नहीं समझाएगा आपको। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, हम करते क्या है यहाँ पे कि यहां हम एक नंबर दे रखा है,
एक्स क्यूब माइनस 2x² माइनस एक्स प्लस 2, और हमें इसके फैक्टर करने हैं, और ये क्यूबिक इक्वेशन है। ऐसे ही अगर बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो यानी पावर 4 हो तो भी उसे इसी तरीके से सोल्व करना हो, और ये बहुत अच्छी चीज़ है, ध्यान से समझिएगा। ऐसे हर क्वेश्चन के लिए आप क्या करिए दोस्त, जो ये लास्ट वैल्यू कांस्टेंट पार्ट लिखा हुआ है ना, इसको लीजिए। तो आप कहेंगे सर कांस्टेंट पार्ट लिखा हुआ है 2, बिल्कुल सही। आप 2 के फैक्टर करिए, क्या क्या होता है। तो आप कहेंगे सर 2 के फैक्टर 1 भी होता है, प्लस 1 भी होता है, और माइनस 1 भी 2 का फैक्टर होता है, प्लस 2 भी 2 का फैक्टर होता है, और माइनस 2 भी 2 का फैक्टर होता है। आप कहें माइनस वाला कैसे, देखो ना 2 को क्या हम -1 इंटू -2 नहीं लिख सकते, मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 ही तो आएगा। तो 2 के 2 फैक्टर बने, एक 1 और एक 2, और 1 प्लस में भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है, ऐसे 2 प्लस में भी हो सकता है और माइनस में भी हो सकता है। अब आपको बातें याद होगी कि मैंने आपको किस तरीके से क्वेश्चन समझाए थे। अगर मेरे बच्चों मैं आपको ये कह दूं कि gx एक पोलिनोमियल है, gx क्या है, एक पोलिनोमियल है। gx क्या मेरे बच्चों, एक पोलिनोमियल है। और ये पोलिनोमियल कैसा है या इसकी वैल्यू क्या होगी, ये पोलिनोमियल आपको फाइंड आउट करना है क्या होगा। अगर मैं ये कह दूं a इज द जीरो ऑफ gx, अब मुझे बताइए इसकी वैल्यू कैसी होगी पोलिनोमियल की। तो आप कहेंगे सर अगर a gx का जीरो है तो इसका मतलब gx में जो x आ रहा है उसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी, a के इक्वल होगी, है ना। यानी x की वैल्यू a रखने पे gx जीरो आ रहा होगा, तभी तो ये उसका जीरो कहला रहा है। तो अगर x इक्वल टू a है तो x a को इधर लेके आएंगे, किसका होगा, माइनस का, तो x माइनस a क्या बना, जीरो बना। इसका मतलब जो gx है वो x माइनस a टाइप का है। हम जैसे ही x की वैल्यू a यहाँ रखेंगे तो a में से a बन के जीरो हो जाएगा। तो ये बात आप समझते होंगे या समझ आ रही होगी। इस बात को मैं क्यों कहना चाह रहा हूं, मैं आपको ये कह रहा हूं कि 2 के 4 फैक्टर बने, +1 -1 +2 -2। तो अगर मैं ये कहूं यहां पे कि भैया +1 इसका एक फैक्टर है, +1 क्या है, इसका एक फैक्टर है, तो आप मुझे ये बता दो कि जो gx है वो किस शेप का होगा। या मैं ऐसे कह रहा हूं कि 1 इज द जीरो ऑफ gx, तो व्हाट इज gx। तो आप कहेंगे सर अगर 1 gx का जीरो है तो इसका मतलब x की वैल्यू 1 आई, तो 1 इधर आएगा माइनस, तो x माइनस 1 इक्वल टू क्या बना, जीरो। इसका मतलब ये बना कि भैया अगर 1 इसका जीरो होगा तो इसका फैक्टर x माइनस 1 हो जाएगा, अगर -1 जीरो होगा तो x प्लस 1 इसका फैक्टर हो जाएगा, अगर +2 इसका जीरो होगा तो x माइनस 2 इसका फैक्टर होगा, और अगर -2 इसका जीरो होगा तो x प्लस 2 इसका एक फैक्टर होगा। मेरी बात समझ पा रहे हैं, मैं फिर से समझाता हूं। अगर +1 इस किसी gx का जीरो है तो gx क्या होगा, x माइनस 1, -1 अगर किसी gx का जीरो है तो gx क्या होगा, x प्लस 1, +2 अगर उसका जीरो है तो gx होगा x माइनस 2, और -2 अगर उसका जीरो है तो gx होगा x प्लस 2। तो उम्मीद है यहां तक की बातें आपको समझ आई होंगी। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब यहां क्यूबिक में या बाई क्वाड्रेटिक में या पावर 5 पावर 6 इस तरह की कोई भी पोलिनोमियल होगी तो उसे कैसे सोल्व करेंगे, ध्यान दें। इसमें हिट एंड ट्रायल चलता है, तो सबसे पहले हम x माइनस 1 लेके चलते हैं और हम ये देखते हैं कि क्या x माइनस 1 इसका एक फैक्टर है। तो आप जानते हैं x माइनस 1 अगर इसका एक फैक्टर होगा और x माइनस 1 से इसे डिवाइड करना चाह रहे हैं तो x की वैल्यू क्या रखनी होगी, 1। तो यहाँ x की वैल्यू 1 रखेंगे, तो 1 रखेंगे तो 1 का क्यूब 1 -2 -1 +2। देखो जी क्या जीरो हो रहा है, तो आप कहेंगे हाँ -1 से -1 -2 से -2 ये जीरो हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि x माइनस 1 जो है वो इस पोलिनोमियल का क्या है मेरे बच्चों, एक फैक्टर है। क्योंकि x की वैल्यू 1 रखने पे अगर ये जीरो आ रहा है, x की वैल्यू 1 रखने पे ये जीरो आ रहा है, तो जो पोलिनोमियल इसको डिवाइड कर रही होगी वो क्या होगी, x माइनस 1। इसका मतलब ये हुआ कि x माइनस 1 इसका एक फैक्टर है, x माइनस 1 इसका एक फैक्टर है।
और मेरे प्यारे बच्चों, अगर बात ये है कि x-1 इसका एक फैक्टर है, तो अब इसे आगे कैसे करें वो ध्यान से देखिए। एक बार 10 सेकंड के लिए इतनी बात को समझिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अब आगे आते हैं। ऐसे आप इसे आगे भी कर सकते हैं, x+1 को भी चेक कर सकते हैं, x-2 को भी चेक कर सकते हैं, x+2 को भी चेक कर सकते हैं। ये आपकी मर्जी है। और ये करने का एक और आसान तरीका है कि नेक्स्ट टाइम आप x+1 को चेक करेंगे तो देखिए x की वैल्यू क्या बनी, -1। तो यहाँ चेक करेंगे -1 रखने पे, तो -1 रखेंगे, -1 का क्यूब आ गया बेटा क्या, -1, -1 का स्क्वायर आया +1, -2 आ गया, ये हो गया +1 आ गया, और ये +2। तो आप कहेंगे सर ये भी 0 बन रहा है, इसका मतलब x+1 भी इसका एक फैक्टर है, x+1 भी इसका एक फैक्टर है। क्लियर है जी दोस्त। ऐसे ही आप -2 को चेक करना चाहें तो -2 भी चेक करें, +2 भी चेक करें, जो मर्जी। बाकी मुझे लगता है एक को चेक कर लिया वो बहुत होता है, एक के बाद इसे कैसे सोल्व करें वो समझिए। कैसे करें जी, ध्यान दीजिए। अब हमें ये बात तो पता चल गई कि जी x-1 जो है इसका फैक्टर है और x+1 इसका फैक्टर है, ये बात हमें पता चल गई। लेकिन अगर मान लो हमें दूसरे की पता ना भी चलती और हमें सिर्फ एक ही बात पता चलती कि जी x-1 इसका एक फैक्टर है, इतनी बात पता चलती, तो भी कैसे करते हैं। अब आप जानते हैं कि यार px जो है इसकी डिग्री क्या है पोलिनोमियल की, 3। अगर इसकी डिग्री 3 है, अगर दोस्तों इसकी डिग्री 3 है, तो इसका मतलब इसके मैक्सिमम कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं, 3 सॉल्यूशन हो सकते हैं। ये बातें मैं बता चुका हूं। अगर डिग्री 3 है तो इसके मैक्सिमम कितनी वैल्यू आ सकती है, कितने रूट्स आ सकते हैं, 3 वैल्यूज आ सकती हैं। क्लियर है। तो मान लेते हैं 3 वैल्यू कोई भी होंगी, फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे करके कोई वैल्यू होंगी। क्लियर है दोस्तों। अगर ये इसकी वैल्यूज होंगी, मैं इसे दो तरीके से समझाता हूं, आपके तरीके से भी समझाऊंगा। और मान लीजिए ये वैल्यू हमें पता चल गई कि जी ये वैल्यू है y, मान लेते हैं 1%, और मैं निकालना चाह रहा हूं इन बाकी दोनों पार्ट की वैल्यू। तो आप कहेंगे सर देखिए इन दोनों पार्ट का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, px को y से डिवाइड कर दो, जो वैल्यू आएगी वो इन दोनों पार्ट के प्रोडक्ट के इक्वल आएगी। ऐसे ही मैं आपको कह रहा हूं, क्या मैं नंबर से सिखाता हूं कि मान लीजिए मैं कह रहा हूं कि यार 12 जो है ना इसका एक फैक्टर 3, 12 का एक फैक्टर 3 है, 12 का एक फैक्टर 3 है, तो बाकी फैक्टर निकाल के बताओ क्या होंगे। तो आप कहेंगे सर अगर 12 का एक फैक्टर 3 है तो हमें पता है कि भैया, मान लेते हैं इसके दो फैक्टर है और मैं कह रहा हूँ एक फैक्टर 3 है, दूसरा फैक्टर बताइए। तो एक फैक्टर 3 है और दूसरा फैक्टर हम निकालना चाह रहे हैं, तो हमें ये पता है इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन कितना होगा, 12 होगा, 12 होगा। तो अगर हमें सेकेंड फैक्टर चाहिए तो क्या करो, 12 को 3 से डिवाइड कर दो, तो जो वैल्यू आएगी वो अलग फैक्टर की वैल्यू निकल के आ जाएगी। ये बात समझते हैं कि नहीं समझते हैं आप इसे। तो ऐसे ही मेरे बच्चों यहां पे कहानी ये बनी कि भैया ये जो px है, ये जो px है इसका एक फैक्टर x-1 है, px का एक फैक्टर x-1 है, तो बाकी फैक्टर निकाल के बताओ। तो क्या करो कि px को x-1 से डिवाइड कर दो, तो जो वैल्यू निकल के आएगी वो इसके बाकी फैक्टर होंगे। अब डिवाइड करके कोशेंट आपको निकालना है। ऐसा नहीं था ना कि मैंने कहा कि 12 के दो फैक्टर है और एक फैक्टर 3 है तो दूसरा फैक्टर बताओ। तो आपने ऐसे नहीं किया ना कि 12 को 3 से डिवाइड करके रिमाइंडर बताओ क्या हो, 3 4 जा 12, तो रिमाइंडर 0, रिमाइंडर नहीं निकलेगा ना। आप इसको सोल्व करके कोशेंट निकाल रहे हैं, वो इसका दूसरा फैक्टर आएगा। इसीलिए इसे डिवाइड करके क्या निकालना होगा, कोशेंट। तो मेरे बच्चों डिवाइड करते हैं, x³ माइनस 2x² माइनस x प्लस 2, किससे डिवाइड करते हैं दोस्त, x-1 से करते हैं। करेंगे x-1 से, तो यहाँ x³ है, यहाँ x है, तो डिवाइड करने का तरीका बताया, क्या करो भैया, x³ को x से डिवाइड करोगे तो कोशेंट की फर्स्ट टर्म आएगी y x², उसे यहाँ लिख लेते हैं x²। ठीक है जी, x² को x से करा तो x³ बना, x² को 1 से किया तो माइनस x², ये माइनस हो गया, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, कैंसिल आउट हो गया, 2 में से 1 गया, माइनस x² बचा। अब क्या करें सर, अब क्या करिए जी, अब यहाँ की सेकंड टर्म बनी माइनस x², डिवाइड करिए x से,
तो आप देखेंगे यह माइनस एक्स, तो ये कोशेंट की सेकंड टर्म बनी माइनस एक्स। माइनस एक्स को एक्स से करेंगे माइनस एक्स स्क्वेयर, माइनस एक्स को माइनस वन से करेंगे प्लस एक्स। अब जब आप इसे सोल्व करने बैठेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये प्लस माइनस हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया दोस्त, और ये क्या बना माइनस एक्स माइनस टू एक्स, और ये प्लस टू। अब क्या करें सर, अब आप ये करिए कि माइनस टू एक्स को एक्स से डिवाइड करेंगे तो क्या है माइनस टू, तो इसकी जो थर्ड टर्म बनेगी वो बनेगी माइनस टू। क्लियर है जी। अब अगर ऐसा है तो माइनस टू को एक्स से करेंगे तो माइनस टू एक्स आएगा, और माइनस टू को प्लस माइनस वन से करेंगे तो प्लस टू आएगा, तो रिमाइंडर आ गया जीरो। इसका मतलब जो इसका क्वोशंट निकल के आया वो एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स माइनस टू निकल के आया। एक बार के लिए इतनी बात को समझिए, फिर मैं इससे आगे की कहानी समझाता हूँ। एक बार देखिए इसके जो डिवीजन प्रॉब्लम है इसमें कहीं मैंने मिस्टेक तो नहीं की है। चलिए, अगर इतनी बात समझ गए तो हम ये कह सकते हैं कि जी जो पी एक्स है वो बेसिकली इक्वल है एक्स माइनस वन इंटू में एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स माइनस टू के। इस चीज़ के इक्वल आया, क्योंकि बेसिक फंडा ये होता है कि ये डिविडेंड होता है, और डिविडेंड होता है डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, तो रिमाइंडर जीरो है तो प्लस जीरो करने का भी कोई अर्थ नहीं बना। अब दोस्तों आप एक बात समझिए, यहां से क्या कहानी ये समझिए कि भैया पी एक्स की वैल्यू ये थी और पी एक्स इसके इक्वल आया। अब एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स, एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स माइनस टू, इस एक अलग से फैक्टर निकल के आया, और इसकी पावर क्या है टू, इसका मतलब इसके भी दो फैक्टर टूट सकते हैं तो इसको तोड़ते हैं। तो इसे सोल्व करना सिखाया था, वन और टू का मल्टीप्लीकेशन यानी माइनस टू और वन का मल्टीप्लीकेशन करेंगे। माइनस टू तो ऐसे दो नंबर ढूंढिए जिन्हें मल्टीप्लाई करें तो माइनस टू आए, और ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो माइनस वन आए, तो आप कहेंगे यही बन गया जी फैक्टर। एक माइनस टू एक्स ले लो, एक एक्स ले लो, बन गया जी आंसर। यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है जी, एक्स कॉमन आ रहा है तो एक्स माइनस टू बना, यहाँ से वन कॉमन ले लो तो एक्स माइनस टू, तो एक फैक्टर एक्स प्लस माइनस टू बना बच्चे, एक फैक्टर एक्स प्लस वन बना। इसका मतलब ये हुआ कि पी एक्स इक्वल टू, एक तो एक्स माइनस वन था ही, इसके जो फैक्टर बने एक फैक्टर एक्स प्लस वन था और एक फैक्टर एक्स माइनस टू था, तो ये इसका हो गया आंसर। क्लियर है दोस्त। बहुत सारे बच्चे मुझे ये कह सकते हैं कि सर शुरुआत में ही हमने इसके टू के चार फैक्टर बनाए थे, चार वैल्यूज बनाई थी, चार फैक्टर बनाए थे, प्लस वन माइनस वन प्लस टू माइनस टू, तो वहां से भी तो हम ये निकाल सकते थे। तो मेरे बच्चों ऐसा जरूरी नहीं है कि वहां से निकाले तो तीनों के तीनों फैक्टर वहां से निकल के आए, है ना, लेकिन ये जरूरी है कि एक फैक्टर वहां से निकल के आ जाएगा। तो मैंने ये तरीका इसलिए चुना है कि किसी भी लेवल के क्वेश्चन में आपको वो प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। ठीक है, एक दो क्वेश्चन में हो सकता है कि वो तरीका आसान हो, मैंने ही वो बताया आपको, लेकिन हर क्वेश्चन के लिए यही तरीका सबसे बेहतरीन है। मैं इसके चारों पार्ट कराऊंगा, आप इसको एक बार समझिए, फिर इसके सेकंड पार्ट पे आएंगे। चलिए जी, सेकंड क्वेश्चन है पी एक्स एक्स क्यू माइनस थ्री एक्स स्क्र माइनस नाइन एक्स माइनस फाइव। इसे करिए। वैसे दोस्तों एक बात बताऊं आपको, सीखने का सबसे बढ़िया तरीका होता है करके सीखना, है ना,
लेकिन अब ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है और आप में से मुझे नहीं पता कितने बच्चे 9th क्लास के हैं जो मुझसे अभी पढ़ रहे हैं। अगर आप पढ़ रहे हैं और आप सीरियसली इसको सीखना चाहते हैं तो एक काम करिए, कॉपी पेन उठाइए और इसके फैक्टर करने की कोशिश करिए। ठीक है, मैं पूरा आपको 1.5 से 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ और फैक्टर करने की कोशिश करिए। इस तरीके से जो आप सीखेंगे ना वो गजब होगा, कभी नहीं भूलेंगे। तो करिए, टाइम लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, मुझे पूरी उम्मीद होगी आपने ये काम किया होगा यहाँ पे। अब क्या करना है इसके लिए, -5 को पकड़ लीजिए और कुछ नहीं। अब -5 को पकड़ेंगे तो कैसे करेंगे, ध्यान दो। तो -5 को अगर आप पकड़ना है तो -5 के फैक्टर ढूंढते चले जाइए। तो आप कहेंगे सर 5 के 2 ही फैक्टर बनते हैं, 1 और 5, है ना। या तो ऐसा होगा कि +1 इंटू -5 कर लो सर, या फिर -1 इंटू +5 कर लो। दोनों ही सिचुएशन में आप -5 ले लेंगे। मुझे लगता है ऐसा और कोई भी नंबर नहीं है जिनका मल्टीप्लिकेशन -5 आ सके इन पेयर्स के अलावा। तो यानी अगर आपको x की वैल्यू चेक करनी है तो आप +1 चेक करिए, -1 चेक करिए, +5 करिए, -5 चेक करिए, ये वैल्यू चेक करिए, ऐसे डिवाइड करें। तो अगर मैं 1 चेक करता हूँ प्लस वाला, तो दोस्त ये 1 का क्यूब 1, ये -3, -9, -5, आप देखेंगे 0 नहीं बना, ये 0 नहीं बना। अब -1 चेक करेंगे। अगर -1 चेक करेंगे ना बॉस, तो ये तो -1 ही रहेगा। ये -1 का स्क्वायर एक ही बात है, -3 रह जाएगा। यहाँ -1 इंटू -9 +9 हो जाएगा, और ये -5, तो 5 3 8 और 1 9, -9 +9, तो p-1 जो वैल्यू है ये इक्वल टू बोस आ गई 0। अगर ये वैल्यू 0 है, p-1 इक्वल टू 0 है, अगर p-1 0 है तो इसका मतलब -1 जो है वो एक gx का 0 है, यानी -1 इज द 0 ऑफ gx। सो व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ gx? तो आप कहेंगे सर x की वैल्यू -1 है तो x -1 ना x +1 इक्वल टू 0, तो इसका मतलब gx की जो वैल्यू होगी वो x +1 है। इसका मतलब x +1 इसका क्या है मेरे बच्चों, एक फैक्टर है। अगर x +1 इसका एक बार फैक्टर है तो एक बार आप इसे ध्यान से समझो, फिर मैं इसको सोल्व करा देता हूँ। आइए मेरे बच्चों, अब क्या करते हैं, इसे डिवाइड कर लेते हैं। आप इसके और फैक्टर निकालना चाहते हैं तो एक तरीका ये भी है कि नेक्स्ट टाइम आप -5 को चेक कर लें, +5 को चेक कर ले, तो वहां से भी एक फैक्टर निकल के आ जाएगा। लेकिन 2 फैक्टर आने के बाद तीसरा फैक्टर निकालने के लिए फिर आपको इसे डिवाइड ही करना पड़ेगा, है ना। तो एक फैक्टर निकाल लो, बस उतना काम हो गया। तो x +1 इसका एक फैक्टर है। अब आगे की कहानी हम अपने तरीके से करेंगे, और हमें ये बात पता चल गई कि x +1 इसका एक फैक्टर है। क्लियर है दोस्त? अब इसे डिवाइड करते हैं। ये था x³ -3x² -9x -5। इसे डिवाइड करना है x +1 से। करते हैं वो सब इसे डिवाइड, देखिए कैसे। यहाँ x³ है, यहाँ x है, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, x² से करेंगे तो ये x³ आ जाएगा, और x² को इससे करेंगे तो +x² आया। ये माइनस ये कैंसिल आउट हो गया, ये -4x² आया, -9x आया। अब -4x² को x से डिवाइड करेंगे, -4x आया मेरे बच्चों। तो -4x को इससे करेंगे, -4x² आया। -4x को 1 से करेंगे, -4x। ये प्लस ये कैंसिल, 9 में से 4 गया, -5x। अब मेरे बच्चों आगे उतारते हैं -5।
अब -5x को x से डिवाइड करोगे -5 आएगा, तो -5x आया बच्चों, -5, ये माइनस माइनस प्लस 1, ये ना सॉरी माइनस माइनस प्लस, ये कैंसिल हुआ, ये कैंसिल हुआ, रिमाइंडर आ गया 0। इसका मतलब ये हुआ कि हम px को लिख सकते हैं क्या, x+1 इंटू एक्स स्क्र -4x -5, डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, तो रिमाइंडर तो 0 है तो सेट करने की जरूरत ही नहीं है, तो डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर 0 होता, मतलब डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर डिविडेंड होता है, और डिविडेंड हमने px माना हुआ है। अब हमें इसके फैक्टर और करने है ना, तो एक बार आप इतनी बात को समझिए फिर आगे बढ़ते हैं। आइए मेरे दोस्तों, अब इसके फैक्टर करेंगे, तो इसी तरीके से काम करना होगा आपको, x² -4x -5। अब ऐसे दो नंबर ढूंढिए जिन्हें मल्टीप्लाई करें -5 आए, ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो -4 आए, तो आप कहेंगे -5 लाने के लिए भाई -1 इंटू 5 ले सकते हैं, या +1 इंटू -5 ले सकते हैं। अब माइनस का साइन चाहिए तो -5 लेना पड़ेगा, तो इसे लिख लेंगे x² -5x प्लस x -5, यहाँ से x कॉमन लेंगे तो x -5, यहाँ से 1 कॉमन लेंगे तो x -5, तो एक फैक्टर x -5 आया और एक फैक्टर दोस्तों x+1 आया, तो हम इसे कहेंगे कि px जो आया वो x+1 आया, ये तो था ही एज इट इज। अब इसका एक फैक्टर x+1 आया और एक फैक्टर x -5, तो ये इसके फैक्टर निकल के आए। तो मुझे पूरी उम्मीद है दोस्तों कि इस क्वेश्चन को आप कर लेंगे, या ऐसे हर क्वेश्चन को इसी तरीके से क्रैक आउट कर लेंगे आप। बहुत आसान है, बस आपको प्रोसेस पता होना चाहिए, और जो टीचर समझा रहा है उतनी बात पे आपको विश्वास भी करना चाहिए। क्लियर है? अगर किसी क्वेश्चन में कोई अदर मेथड अप्लाई कर रहे हैं तो ये ज़रूरी नहीं कि वो मेथड हर जगह अप्लाई हो रहा हो। ठीक है, तो अब आगे आते हैं दोस्तों। अगर मैं यहाँ बात करूँ थर्ड क्वेश्चन में, तो px जो है हमारा वो है x³ प्लस 13x² प्लस 32x प्लस 20। तो इसके फैक्टर निकालने हैं, तो सबसे पहले क्या करना होगा कि 20 के फैक्टर निकालो। तो आप कहेंगे 20 के फैक्टर होते हैं 1 2, ये सारे फैक्टर होते हैं, और इनमें भी +1 -1 फैक्टर होते हैं, सबके +1 -1, तो इसमें सारे चेक करने पड़ेंगे आपको। तो मैं अगर पहले +1 चेक कर लेता हूँ, तो ये +1 चेक करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि सारे ही साइन प्लस के हो जाएंगे तो 0 बनेगा ही नहीं, इसलिए -1 चेक करना चाहिए। माइनस चेक करेंगे तो -1 का क्यों, -1, ये +13, ये -32, ये +20, तो 20 और 13 हो गया 33, -32 -1 -33, तो p-1 क्या आ गया मेरे बच्चों, 0 आ गया। अगर x की वैल्यू -1 लेने पे ये 0 बन रहा है, अगर x की वैल्यू -1 लेने पे 0 बन रहा है, तो इसका मतलब x+1 वो पोलिनोमियल होगा जो इसे एग्जैक्ट डिवाइड करेगा, यानी x+1 इसका क्या होगा, फैक्टर होगा। तो अब इसको x+1 से डिवाइड कर देना तो बाकी चीज़ आ जाएगी, उस कोशेंट के और फैक्टर कर देना तो सारे फैक्टर निकल के आ जाएंगे। ऐसे ही मेरे बच्चों फोर्थ को करना है, तो मुझे पूरी उम्मीद है आप ये सारे क्वेश्चन आराम से कर लेंगे। तो आज हमारी जो एक्सरसाइज 2.4 थी वो पूरी तरह कंप्लीट हुई, है ना। बहुत आसान है, बस बेसिक बात आपको पता होनी चाहिए, अगर उतनी बात पता है तो बहुत बड़ा कोई इश्यू नहीं। तो जो पूरी पोलिनोमियल की सेकंड एक्सरसाइज थी वो कंप्लीट हो गई है। अब उसकी जो समरी है एक बार उसको रिवाइज कर लेते हैं। देखिए दोस्तों क्या कह रहा है, जो हमने पढ़ा है बस उसी को पढ़ते चले जाते हैं जल्दी जल्दी से। कह रहा है
कि इन दिस चैप्टर यू हैव स्टडीड द फॉलोइंग पॉइंट्स। समरी का मतलब जो जो हमने पूरी एक्सरसाइज में पढ़ा उन्हीं की बात कर रहे हैं कि एक पोलिनोमियल जो पी एक्स है, अगर वो वन वेरिएबल की पोलिनोमियल है, यानी कोई एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, तो हमें पता है कि उस एक्स की जो वैल्यूज़ होनी है, एक्स की जो वैल्यूज़ होनी है वो हमेशा, यानी एक्स की जो पावर्स होनी है, जो एक्सपोनेंट होना है वो हमेशा ही होल नंबर में होना है। दूसरी चीज़ ये कि जब आप इसको लिखते हैं, अगर मान लीजिए मैंने क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल लिखा, टिक पोलिनोमियल लिखा, तो मुझे लिखने का इसका तरीका होगा ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो ध्यान रहे यहाँ ए की वैल्यू जो है ना वो कभी भी जीरो नहीं होनी चाहिए। आप कहें जी इससे क्या फ़र्क पड़ जाएगा जीरो होने से? फ़र्क ये पड़ जाएगा दोस्त कि अगर ए की वैल्यू जीरो होगी तो जीरो को इससे गुना करेंगे तो ये जीरो हो गया, तो ये बच जाएगा बी एक्स प्लस सी। और अगर ऐसा होगा तो ये फिर क्वाड्रेटिक नहीं बची, ये फिर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल नहीं बची, ये फिर एक लीनियर पोलिनोमियल हो गई। तो अगर मैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल नाम दे रहा हूं तो वहां ए बी सी ए की जो वैल्यू है वो कभी भी जीरो नहीं ली जा सकती। ऐसे क्यूबिक पोलिनोमियल में एक्स क्यूब का कोफिशिएंट जीरो नहीं ले सकते, क्योंकि अगर वो जीरो ले लेंगे तो क्यूब वाला जो पावर 3 वाला एक्सपोन वो है वेरिएबल है वो तो खत्म ही हो जाएगा वहां पे, है ना। तो यही चीज यहाँ पे सिखाने लग रहा है कि अगर एन वेरिएबल वाला कोई, एन पावर वाला कोई है, तो ए एन की जो वैल्यू है वो कभी भी जीरो के इक्वल नहीं होनी चाहिए, है ना। ये चीज़ इसने कुल मिला के यहाँ समझाई है। दूसरी चीज़ ये कि इनके जो कोफिशिएंट होते हैं वो हमेशा ही रियल नंबर होते हैं, वो इमेजनरी नंबर नहीं होते। और इमेजनरी नंबर के बारे में मैंने पहले ही बताया था कि इमेजनरी नंबर का कोई खेल ही नहीं है, क्योंकि जो इमेजिनेशन में, जो रियल में एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो वो इनके साथ कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करेगा यहाँ पे, इसलिए मैंने बहुत सारी जगह ऐसा लिखवाया नहीं है। लेकिन रियल और इमेजनरी शुरुआत में डिफरेंस करके बताया। अब आगे दोस्त क्या कह रहा है उस बात को भी समझ लेते हैं। आगे कह रहा है मेरे भाई सेकंड में, ए पोलिनोमियल ऑफ वन टर्म। अगर किसी पोलिनोमियल में एक टर्म है, वन टर्म है, तो मोनोमियल कहलाएगी। अगर दो टर्म है तो बाइनोमियल कहलाएगी। थ्री टर्म है ट्राइनोमियल कहलाएगी। अगर किसी पोलिनोमियल की 1 डिग्री है तो लीनियर पोलिनोमियल कहलाएगी। 2 डिग्री है क्वाड्रेटिक कहलाएगी। 3 डिग्री है क्यूबिक पोलिनोमियल कहलाएगी। ए रियल नंबर ए इज ए जीरो ऑफ ए पोलिनोमियल पी एक्स इफ पी ए इक्वल्स टू जीरो। यानी अगर कोई पोलिनोमियल पी एक्स दे रखी है यहाँ, और मैं कह रहा हूं कि ए इज द जीरो ऑफ पी एक्स, कि ए जो है वो पी एक्स का जीरो है, तो ये तभी पॉसिबल होगा जब पी ए की वैल्यू जीरो आती है। क्लियर है ये बात, ये बता रखी है यहाँ पे। और ए ही जो होगा ना उसी को हम उस इक्वेशन का रूट भी कहते हैं, जीरोस भी कहते हैं, सॉल्यूशन भी कहते हैं। एवरी लीनियर पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल हैज ए यूनिक जीरो। यानी जो लीनियर पोलिनोमियल होगी उसकी केवल एक ही यूनिक जीरो होगा, ठीक है। ए नॉन जीरो कांस्टेंट पोलिनोमियल हैज नो जीरो। अगर नॉन जीरो कांस्टेंट पोलिनोमियल है तो उसकी जो डिग्री होगी, सॉरी उसका कोई सॉल्यूशन नहीं होता है। एंड एवरी रियल नंबर इज ए जीरो ऑफ जीरो पोलिनोमियल। और हर रियल नंबर जो होगा वो जीरो पोलिनोमियल का खुद क्या होगा, जीरो होगा। अब आ जाते हैं 10th पे, रिमाइंडर थ्योरम में पी एक्स इज, ये मैं आपको सब समझा चुका हूँ। फैक्टर थ्योरम भी आपको बता चुका हूँ। 12th पॉइंट में फार्मूला लिखा हुआ है कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर क्या होता है। थर्ड में एक्स प्लस वाई का क्यूब लिखा हुआ है। 14th में एक्स माइनस वाई का क्यूब लिखा है। 15th में एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब लिखा हुआ है। तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं मेरे बच्चों जो हमने बहुत डिटेल में पढ़ी हैं और चीज़ों को अच्छे तरीके से समझा हुआ है। तो मुझे पूरी उम्मीद है इन चीज़ों को आप बढ़िया से कर लेंगे, कोई दिक्कत होगी नहीं। 9th पॉइंट में एक बार दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ जो बच्चे कमेंट में लिख रहे हैं। कह रहा है एवरी लीनियर पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल हैज यूनिक जीरो। कहता है कोई लीनियर पोलिनोमियल है ना ए एक्स प्लस बी, तो आप जानते हैं इसकी मैक्सिमम पावर 1 है ना। अगर पावर 1 है तो इसका कितने सॉल्यूशन निकल के आएंगे, एक ही सॉल्यूशन निकल के आ सकता है। कितने सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन निकल के आ सकता है। क्लियर है। अगर 1 वेरिएबल की है, ए नॉन जीरो कांस्टेंट पोलिनोमियल हैज नो जीरो। अगर कोई नॉन जीरो कांस्टेंट पोलिनोमियल, नॉन जीरो माने 5 है, क्या है 5, तो इसका कोई जीरो नहीं होता है। एंड एवरी रियल नंबर इज ए जीरो ऑफ जीरो पोलिनोमियल। और जीरो पोलिनोमियल अगर है तो हम जानते हैं जीरो पोलिनोमियल को हम ऐसे लिख सकते हैं, जीरो इक्वल टू
0 इंटू में x रेज टू पावर 1 2 3। तो x की वैल्यू मैं 1 रखूँ, 2 रखूँ, 3 रखूँ, कोई भी रियल वैल्यू रखूँगा तब भी ये 0 ला के देगा। यानी इसका मतलब ये हुआ कि जीरो पोलिनोमियल का जो 0 होता है वो हर रियल नंबर पे निकल के आता है। क्लियर है जी यहाँ तक की बात? तो मुझे लगता है यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज ये एक्सरसाइज हमारी यहाँ ख़त्म हुई सेकंड। अब कल से हम थर्ड एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, फोर्थ एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। आप इस उम्मीद में मत रहिए कि, या मतलब ऐसी गलत उम्मीद मत रखिए कि मैं नहीं पढ़ाऊँगा। जब मैंने पढ़ाना शुरू किया है तो मैं पढ़ाऊँगा, है ना? तो दिक्कत नहीं है, बस जो पढ़ाया उसको ध्यान से पढ़ते रहिए, अपने यार दोस्तों में इसे शेयर करते रहिए। अगर संभव हो, नहीं हो तो आप खुद पढ़ते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोगों के लिए ही हम हैं। घर में रहें, स्वस्थ रहें और मस्त रहें। बाय दोस्तों, आज के लिए इतना ही।